नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी मैं लाइव आता हूँ तो आप सभी को एक बात हमेशा कहता रहता हूँ कि अपना निर्माण करो, अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाओ और साधना से पहले आपको प्रारंभिक साधनाएं करनी चाहिए। तो आज इसी संदर्भ में मैं आप सबको एक साधना बताने वाला हूँ। यह साधना आपका निर्माण करेगी और साधना के क्षेत्र में आपको ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करेगी। होता क्या है कि जब भी साधक साधना के क्षेत्र में आता है, उसकी जो इच्छा शक्ति होती है वो बहुत कमजोर होती है। उसके मन में भय रहता है, डर रहता है और उसकी जो इच्छा शक्ति है वो पूर्ण रूप से साधक पर हावी हो जाती है और साधक के अनुरूप नहीं होती है, और जिसके कारण साधक साधनाओं से अपना रास्ता दूर कर देता है और साधना करते समय साधनाओं से उठ खड़ा हो जाता है, साधना में मन नहीं लगता है इत्यादि बहुत सारे उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि युद्ध हमेशा ताकत के बल से नहीं जीते जाते हैं। ताकत के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। और साधना क्षेत्र में भी आपकी मानसिक शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, ये दोनों प्रबल होनी चाहिए। तभी आप शक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं, तभी आप सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति कमजोर होगी तो आपका शरीर पहले से ही आपका साथ देना छोड़ देगा। इच्छा शक्ति आपके मजबूत होगी तो बड़े से बड़ी शक्ति, बड़ी से बड़ी सिद्धि, बड़े से बड़े देवी देवता आपके वश में हो जाएंगे, आपके अधीनस्थ हो जाएंगे। क्योंकि जो कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं वो अपनी इच्छा शक्ति से कर सकते हैं। तो आज की साधना ही आपको मैं इच्छा शक्ति वृद्धि करने की साधना देने वाला हूं। तो आज की जो साधना आपको देने वाला हूं वो साधना ही आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करने वाली साधना है। इस साधना को आपने किसी भी शुक्ल पक्ष की तृतीया से कर लेना है और साधना के प्रारंभ के दिन शुद्ध चित्त शांत होकर अपने सामने अपने गुरु का ध्यान कर भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है। और इस साधना में आपको शक्ति चक्र स्थापित करना है। स्मोन में जो शक्ति चक्र आता है, स्मोन चक्र जो आता है, शक्ति चक्र जो है यंत्र आता है, उस यंत्र को आपने अपने सामने बाजूट पर स्थापित करना है और उसके सामने बिल्वपत्र पर सुपारी स्थापित करनी है। और मंत्र का जप करते समय आप अपना हाथ बिल्वपत्र के ऊपर रखेंगे। जो बिल्वपत्र आपने रखा है उसके ऊपर मंत्र जाप करते समय आपको अपना हाथ रखना है। और फिर जब एक माला पूर्ण हो तो फिर दूसरा बिल्वपत्र आपने स्थापित करना है और ठीक उसी तरीके से क्रिया करनी है, उसके ऊपर हाथ रखना है और मंत्र जाप करना है। इस तरीके से जैसे जैसे आपकी एक एक माला पूर्ण होती जाएगी तो वैसे वैसे आपको एक एक बिल्वपत्र बढ़ाना है और रखना है। और इस तरीके से आपने 51 माला मंत्र जाप करना है और 51 बिल्वपत्र रखने हैं। और फिर आपने जाप के बाद जो बिल्वपत्र आपने रखे हैं तो अगले दिन इन बिल्वपत्रों को आपने इकट्ठा करके अलग पात्र में रख देने हैं। और इस तरीके से आपने फिर दूसरे दिन साधना करनी है, तीसरे दिन साधना करनी है। कुल 3 दिन की साधना है। और तीसरे दिन जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद सभी बिल्वपत्रों को आपने आपस में मिलाकर घोंटना है और इनका रस निकालना है। और घोंटते समय आपने मंत्र का जाप करते रहना है और मंत्र का जाप करते रहना है। जब पूर्ण रूप से इनका रस निकल जाए उसे आपने सूती कपड़े में से छान कर किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। और फिर आपने जो शक्ति चक्र स्थापित किया है उससे अपने गले में धारण कर लेना है। और उसके बाद आपने इस रस को मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करना है फूंक मारकर। उसके बाद इस रस को आपने ग्रहण कर लेना है। इस तरीके से अगर आप इस साधना को करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो रही है, रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी मजबूत हो रही है। आपको किसी प्रकार का कोई रोग परेशान नहीं कर सकता है, ना किसी प्रकार का रोग आपको हो सकता है। और तो और साधनाओं में आपका मन पूर्ण रूप से
लगने लगेगा, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। बहुत ही चमत्कारिक साधना है। जिसको भी ये साधना करनी है वे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस साधना का कुछ दक्षिणा है जो आपको अपनी इच्छा अनुसार देनी है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं मांगूंगा, आपकी जो भी श्रद्धा है, अपने श्रद्धा से जितना इस साधना का दे सकते हैं आप, उतना आप दे सकते हैं। क्योंकि इस तरीके की साधनाएं जो होती है बहुत ही कम साधकों को प्राप्त होती है और किस्मत से प्राप्त होती है। क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति, आपकी चेतना शक्ति, आपकी मानसिक शक्ति, ये तीनों मजबूत हो गई और इनके साथ साथ आपकी जो शारीरिक शक्ति है वो मजबूत हो गई, तो आपको साधना के क्षेत्र में कोई हरा नहीं सकता है। किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग आपके ऊपर असर ही नहीं कर पाएगा। और इस साधना को करने के बाद आपके जीवन से संकट तो छूमंतर हो जाएंगे। स्वयं मृत्युंजय महाकाल की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, इसको अवश्य करिए, अपने जीवन में उतारिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।